हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय मनीष टॉक यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से मेरे मनीष टॉक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉजिक गेट्स के विषय में। जैसा कि आप जानते हैं कि जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, बेसिक लॉजिक गेट्स एंड यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। जिसमें बेसिक लॉजिक गेट्स जो होता है वो थ्री टाइप्स का होता है, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। और यूनिवर्सल गेट्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, नैंड गेट्स और नॉर गेट। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक लॉजिक गेट्स में जो एंड गेट, और गेट और नॉट गेट होता है उनके फंक्शंस को यहाँ पर वेरीफाई करेंगे और उनकी वर्किंग को देखेंगे किस प्रकार ये वर्क करते हैं विथ ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करते हुए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड गेट से। एंड गेट के अगर ट्रूथ टेबल को देखें तो जैसा कि आप जानते हैं कि एंड गेट में अगर कोई दो इनपुट, जैसे टू इनपुट का अगर एंड गेट लेते हैं, लाइक ए इनपुट एंड बी इनपुट, और इसमें इसके आउटपुट को देखें तो आउटपुट जो प्राप्त होता है वो ए इंटू बी प्राप्त होता है। अगर हम इनपुट के रूप में ए और बी को जो है 0 0 के रूप में अगर इनपुट देंगे तो आउटपुट जो है इनका प्रोडक्ट यानी कि 0 प्राप्त होता है। और इनपुट अगर 0 1 देंगे तो इसमें आउटपुट जो है 0 प्राप्त होता है। 1 0 पर भी जो है इसका आउटपुट जो है 0 प्राप्त होता है। और जब 1 1 प्रोवाइड करेंगे तब जाकर के इसमें आउटपुट 1 प्रोवाइड होता है। तो आइए इस ट्रूथ टेबल को प्रैक्टिकली प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार यह वेरीफाई करता है एंड गेट। के इस फंक्शन को वेरीफाई करने के लिए हमें एक एंड गेट चाहिए गेट के रूप में, और इनपुट के रूप में दो स्विच ले लेते हैं। जैसे इनपुट यहाँ पर ए और बी है तो ए और बी के लिए हम दो स्विच ले लेंगे एज ए इनपुट, और आउटपुट के रूप में जो यहाँ पर वाई है, आउटपुट के रूप में हम यहाँ पर एक लोड ले लेते हैं, लोड के रूप में एक बल्ब ले लेते हैं, डीसी बल्ब, और एक गेट चाहिए एंड गेट। तो आइए इसको वेरीफाई करते हैं। तो एक हम एंड गेट लेते हैं और इनपुट के रूप में हमें दो स्विच चाहिए 1 2, और लोड के रूप में हम एक डीसी बल्ब लेते हैं। यहाँ पर स्विच जो है एज ए इनपुट ए है, इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं एंड गेट के साथ, और स्विच बी जो है इनपुट बी के रूप में है, इसको भी यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। और लोड को जो है यानी बल्ब को एंड गेट के आउटपुट के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसा कि आप इसका ट्रूथ टेबल देख रहे होंगे कि जब इसमें इनपुट 0 0 है तो आउटपुट 0 प्राप्त होता है। तो आइए इसको वेरीफाई करते हैं। 0 0 का मतलब है कि दोनों स्विच ओपन रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा, तो आउटपुट 0 प्राप्त होगा। आप देख पा रहे हैं कि स्विच जो है दोनों ओपन है तो बल्ब नहीं जल रहा है। और यदि इसी प्रकार अगर इसके दूसरे इनपुट की बात करें, दूसरा इनपुट 0 1 है, यानी पहला स्विच, स्विच 3 वाला जो ए के रूप में है वो ओपन रहेगा, और स्विच बी को अगर क्लोज कर दें तो भी आउटपुट जो है 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ स्विच 2 को जो हम क्लोज करने जा रहे हैं ताकि 1 के रूप में इनपुट जाए, और स्विच ए जो है ओपन है यानी 0 के रूप में रहेगा तो भी बल्ब नहीं जलेगा। तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर अगर स्विच 2 को अगर हम क्लोज करेंगे तो यहाँ पर स्विच 2 अगर आप देख पा रहे हैं, स्विच 2 जो है क्लोज हो गया, यानी कि लॉजिक 1 जा रहा है, और स्विच 3 यानी कि इनपुट ए से जो है 0 जा रहा है, फिर भी बल्ब नहीं जल रहा है। तो यह एंड गेट के जो है सेकेंड आउटपुट एक्सप्रेशन को वेरीफाई करता है। उसी प्रकार अगर इसके थर्ड वाले एक्सप्रेशन को देखें तो इनपुट अगर ए 1 है और बी 0 है तो भी आउटपुट 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ स्विच ए को जो है क्लोज कर देंगे और बी को जो है ओपन कर देंगे तो भी आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। तो अगर हम स्विच ए को क्लोज कर दें और बी जो है वह 0 है तो भी बल्ब नहीं जल रहा है। इसमें आउटपुट जो है एंड गेट में 1 तभी प्राप्त होता है जब दोनों स्विच जो है या दोनों इनपुट 1 1 लॉजिक पर होते हैं। दोनों इनपुट 1 1 करने के लिए यहाँ पर दोनों स्विच को हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। जब दोनों स्विच को क्लोज कर देंगे तो बल्ब जल जाएगा, यानी कि आउटपुट जो है 1 प्राप्त होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इनपुट जब 1 1 है तब जा करके आउटपुट 1 प्राप्त हो रहा है। और दोनों स्विच जो है जब ओपन कंडीशन में है यानी कि 0 0 के केस में है तो बल्ब जो है नहीं जल रहा है, यानी कि आउटपुट 0 प्राप्त हो रहा है। और जब इनपुट जो है 0 1 अगर दे, यहाँ पर 0 और इसे 1 कर दे, 1 करने का मतलब है कि स्विच को क्लोज कर दे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा तो भी बल्ब नहीं जल रहा है, यानी कि आउटपुट जो है 0 प्राप्त हो रहा है। और जब इसमें इनपुट जो है 1 0 दे, यानी कि 1 हो गया और ये 0 हो गया तो भी आउटपुट 0 प्राप्त होगा। तो 1 हो गया और 0 हो गया इनपुट तो भी आउटपुट जो है 0 प्राप्त हो रहा है। इसमें आउटपुट 1 तभी प्राप्त होता है जब दोनों इनपुट दोनों स्विच जो है क्लोज कंडीशन में होते हैं, 1 1 के केस में होते हैं। तो 1 1 करने पर इनपुट आउटपुट जो है 1 प्राप्त होता है, आउटपुट 1 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो है यह एंड गेट के ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करता है। तो आइए नेक्स्ट नॉट गेट के ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करते हैं कि नॉट गेट कैसे वर्क करता है। नॉट गेट जो होता है बेसिकली वह एक इन्वर्टर होता है। इसमें इनपुट जनरली 1 ही होता है। अगर इसमें इनपुट ए के रूप में देंगे तो इसका आउटपुट जो है ए बार प्राप्त होगा। अगर इसके ट्रूथ टेबल को देखें तो नॉट गेट में इनपुट ए है और इसका आउटपुट वाई बराबर ए बार प्राप्त होता है।
यानी कि अगर इसमें इनपुट 0 देंगे तो आउटपुट 1 मिलेगा और 1 देंगे तो आउटपुट जो है 0 प्राप्त होगा। तो आइए इस ट्रूथ टेबल को नॉट गेट की सहायता से वेरीफाई करते हैं। नॉट गेट को वेरीफाई करने के लिए हमें एक गेट के रूप में नॉट गेट चाहिए और इनपुट के रूप में एक स्विच लेते हैं और आउटपुट के रूप में एक बल्ब लोड लेते हैं। तो यहाँ पर हम नॉट गेट लेते हैं और एक स्विच ले लेते हैं और एक बल्ब ले लेते हैं। अगर नॉट गेट के स्विच के साथ कनेक्शन करें, इनपुट के रूप में कनेक्शन करें, तो यहाँ पर जो है नॉट गेट को जो है स्विच के साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं और लोड को भी जो है नॉट गेट के साथ यहाँ पे कनेक्ट किया जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर स्विच जो है 0 के रूप में है, तभी जो है बल्ब जल रहा है, यानी 0 है तो 1 है, ऑटोमेटिक ये दिखा रहा है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो स्विच होता है वो ओपन सर्किट के रूप में होता है, जो कि लॉजिक 0 को इंडिकेट करता है। तो इसमें जो है स्विच जब ओपन है तो आउटपुट जो है 1 प्राप्त होगा, तो बल्ब जो है जल जाएगा। और यदि स्विच को अगर क्लोज कर दें, तो यहाँ पर स्विच को हम क्लोज कर देते हैं, तो आउटपुट जो है 0 प्राप्त होगा, जिससे बल्ब जो है नहीं जलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जब स्विच जब क्लोज है यानी 1 है, तो आउटपुट जो है यहाँ पर 0 प्राप्त हो रहा है, और जैसे ही स्विच को हम ओपन करेंगे तो बल्ब जो है जल जाएगा, यानी कि इनपुट जो है 0 पर आउटपुट 1 देगा, और स्विच जब क्लोज करेंगे वो तो यानी इनपुट 1 पर आउटपुट जो है 0 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार जो है यह नॉट गेट के फंक्शंस को वेरीफाई करता है। इसी प्रकार अगर हम ऑर गेट को वेरीफाई करें, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑर गेट में 2 इनपुट ए और बी के रूप में होता है। तो इसमें 2 इनपुट लेते हैं लाइक ए और बी, और इसमें आउटपुट जो प्राप्त होता है वह वाई बराबर ए प्लस बी के रूप में होता है, यानी कि आउटपुट जो है ए आर बी के रूप में होता है। तो इसमें अगर इनपुट 0 0 देंगे तो आउटपुट जो है 0 प्राप्त होगा, और यदि 0 1 देंगे तो आउटपुट जो है 1 प्राप्त होगा। 1 0 पर जो है आउटपुट 1 होता है, और 1 1 पर भी जो है आउटपुट 1 प्राप्त होता है। तो आइए इसके इस ऑर गेट के ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करते हैं विद प्रैक्टिकल। इसके लिए हमें जो है एक ऑर गेट चाहिए, 2 स्विच चाहिए और एक बल्ब के रूप में आउटपुट के रूप में लोड चाहिए, जिसको हम बल्ब लेंगे। तो एक ऑर गेट लेते हैं, 2 स्विच ले लेते हैं और एक बल्ब ले लेते हैं। तो हमारे पास एक ऑर गेट है, 2 स्विच है, स्विच 14 स्विच 15। यह स्विच जो है इनपुट ए और बी के रूप में है, और एक ऑर गेट है, और आउटपुट के रूप में यहाँ पर एक बल्ब डीसी बल्ब है। तो आइए इनका कनेक्शन कर देते हैं। ऑर गेट के इनपुट पर जो है एक स्विच ए कनेक्ट कर देते हैं, और दूसरे इनपुट पर जो है स्विच सेकंड वाला कनेक्ट कर देते हैं। दोनों स्विच को अलग अलग कर लेते हैं ताकि आपस में कनेक्शन ना दिखाई दे। यहाँ पर जो है ऑर गेट का प्रॉपर कनेक्शन बन जाएगा। आइए इसको वेरीफाई करते हैं, इसके ट्रूथ टेबल को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर इसमें इनपुट जो है 0 0 है तो आउटपुट 0 प्राप्त हो रहा है। तो आप ऑटोमेटिक यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दोनों स्विच जो है स्टार्टिंग में ओपन अवस्था में ही होता है, ओपन कंडीशन में है, यानी कि इनपुट जो है 0 0 है, तो बल्ब नहीं जल रहा है, यानी कि आउटपुट जो है 0 प्राप्त हो रहा है। और इसके सेकंड एक्सप्रेशन को अगर देखें, तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर यहाँ पर इनपुट 0 देंगे और यहाँ पर 1 देंगे, यानी ए इनपुट 0 रहेगा, बी जो है 1 रहेगा, तो आउटपुट जो है 1 प्राप्त होगा। तो आइए इसको वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर स्विच ए को 0 करने के लिए 0 ही रहने देते हैं, स्विच ओपन रहने देंगे, और स्विच बी को 1 करने के लिए स्विच को क्लोज कर देते हैं। तो जैसे स्विच बी को क्लोज करेंगे, तो इस प्रकार यहाँ पर जो इनपुट दिख रहा है आपको वह 0 1 के रूप में दिख रहा है। स्विच ए जो है 0 है, बी जो है 1 हो गया, तो आउटपुट जो है 1 प्राप्त हो गया, जिससे बल्ब जो है जल रहा है। इसके अगर थर्ड एक्सप्रेशन को देखें, तो थर्ड इसका एक्सप्रेशन जो होता है वह 1 0 होता है। तो 1 0 करने के लिए हमें जो है पहला स्विच जो है क्लोज करना होगा, क्लोज करना होगा, और दूसरा स्विच जो है ओपन करना होगा। इस प्रकार यहाँ पर जो इनपुट हो जाएगा 1 0 हो जाएगा। तो 1 0 पर भी आउटपुट जो है 1 प्राप्त हो रहा है, जिससे बल्ब जो है जल रहा है। फोर्थ कंडीशन को अगर देखें, तो फोर्थ कंडीशन में दोनों स्विच जो है क्लोज है, यानी कि 1 1 के केस में है। तो यहाँ पर जो है इनपुट 1 1 के रूप में देंगे तो भी बल्ब जल रहा है, यानी कि आउटपुट जो है 1 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार जो है यह ऑर गेट के एक्सप्रेशन को वेरीफाई करता है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार जो है बेसिक लॉजिक गेट्स, एंड गेट, ऑर गेट और नॉट गेट वर्क करते हैं। थैंक यू।